अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ विजन बाय कशफबीर के जरिए तमाम बनाए गए चैनल कशफबीर स्किल्स में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरह आप पिक्सल लैब ऐप में शेप्स की मदद से डिफरेंट स्टाइल में डीपी डिजाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। डीपी डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पेज साइज सेट करना पड़ेगा। मेरे पास पेज साइज ऑलरेडी सेट है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पेज साइज किधर से सेट किया जाता है। ऊपर कॉर्नर में ये जो 3 डॉट्स है, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इमेज साइज पे जाएंगे। यहाँ पे जिधर कस्टम लिखा हुआ है उसके साइड पे ये छोटा सा साइन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट पेज साइज शो हो गया। यहाँ से हमने फेसबुक कवर आर्ट बनाना है, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल बैनर, जो भी हमने बनाना है उस हिसाब से हम अपना पेज साइज सेट कर लेंगे। तो मेरे पास जो पेज साइज पहले है वो कस्टम है। कस्टम और प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, इनका रेशियो सेम है, ये 1:1 है। यहाँ से अब हम प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर पे क्लिक कर लेंगे, देन इसको ओके कर देंगे। उसके बाद बॉटम में ये जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से हम थर्ड वाले पे जाएंगे। उसके बाद शेप्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से ये जो छोटा सा साइन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स शो हो गई हैं। यहाँ से ये वाला शेप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। आप जिस कलर में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कर लूंगी, देन इसको टिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका साइज सेट कर लेंगे। इसका साइज हम 90 तक कर देंगे, देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको मिड में सेट कर लेंगे, देन इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ से हम कॉपी के ऑप्शन पे जाएंगे और इस शेप की एक कॉपी ले लेंगे। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम इसको वाइट कलर दे लेंगे, देन इसको टिक कर देंगे। रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका साइज हम 80 तक कर देंगे, देन इसको टिक कर दिया। रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाके इसको भी मिड में सेट कर लेंगे, फिर इसको टिक कर देंगे। उसके बाद अगेन हम कॉपी के ऑप्शन पे जाएंगे और इस शेप की एक और कॉपी ले लेंगे। यहाँ से अब कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, देन इसको टिक कर देंगे। अब रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाके इसका साइज हम 70 तक कर देंगे, फिर इसको टिक कर देंगे। इसको भी रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाके मिड में सेट कर लेंगे, देन इसको टिक कर देंगे। अब अगेन हम शेप्स के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम ये सर्कल वाला शेप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको टिक कर देंगे और यहाँ से रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे। इसको हम 60 तक कर देंगे, देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद अगेन कॉपी के ऑप्शन पे जाएंगे और इस शेप की एक कॉपी ले लेंगे। इसको हम यहाँ से एक कलर दे लेंगे, इसको ब्लैक कलर दे लेते हैं, देन इसको टिक कर देंगे। अब हम यहाँ से इसका साइज जो है वो थोड़ा कम कर देंगे, देन इसको टिक किया। रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाएंगे, जो पहले वाला शेप है उसको भी हम मिड में सेट कर लेंगे, देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद ये वाली शेप जो है इसको भी हम मिड में सेट कर लेंगे, देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद बॉटम में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हम सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम वो नाम लिखेंगे जिसके नाम की हम डीपी बना रहे हैं। अगर हम अपने लिए बना रहे हैं अपना नाम लिखेंगे, अपने किसी फ्रेंड के लिए बना रहे हैं तो हम उसका नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिमी, देन इसको डन कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब हम फॉन्ट के ऑप्शन पे जाके इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉन्ट रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट सेट करूंगी, देन इसको ओके कर दिया। उसके बाद हम इसको स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको रेड कलर में इसको स्ट्रोक दे लेते हैं 5 तक, देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद शेडो के ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से इसका जो ऑफसेट टैक्स है इसको हम
5 तक कर देते हैं। उसके बाद ये जो ऑफसेट वाई है इसको भी हम 5 तक कर देंगे और इसका ये जो ब्लर रेडियस है इसको हम खत्म कर देंगे, 0 तक कर देंगे। देन इसको टिक कर देंगे। उसके बाद हम इनर शेडो के ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ से हम इसको इनर शेडो दे लेंगे किसी भी कलर में। तो ये हम ब्लैक कर देते हैं। देन इसको टिक किया। अब हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, फिंगर से हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद बॉटम में ये जो ऑप्शन है थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन शेप्स के ऑप्शन पे जाएंगे और ये हार्ट वाला शेप ले लेंगे। देन इसको टिक कर देंगे। इसको अब हम फिंगर से सेट करेंगे, इसका साइज जो है हम सेट करेंगे, जिस साइज में हमें ये चाहिए तो उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। ये इस तरह अच्छा लग रहा है। अब हम कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको ये वाला रेड कलर दे लेंगे। इसको हम सेट कर लेंगे जिस एंगल में भी सेट करना है। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करेंगे, ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे करते हैं। इसके बाद हम लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और इन सबको मर्ज कर देंगे। यहाँ पे ये जो टिक और क्रॉस का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने इनको ध्यान से टिक करना है कि कोई शेप रह ना जाए। उसके बाद ये जो डबल एरो का साइन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये सारी शेप्स और हमारा ये जो टेक्स्ट है ये मर्ज हो गया है। अब हम यहाँ से रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको 100 तक कर लेंगे। उसके बाद इसको टिक कर लेंगे। अब यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाके इसको मिड में सेट कर लेंगे। देन इसको टिक कर देंगे। अब हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए ये जो बॉटम में ऑप्शन है 4 वाले पे जाएंगे, यहाँ से कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और ये ग्रेडियंट में हमने ये चेंज नहीं करना, हम ये जो ऊपर कलर वाला ऑप्शन है इधर जाएंगे और यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे। देन इसको टिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये डीपी रेडी हो गई है। हम इसको सेव अगर हम नहीं करना है तो हम शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से ये कस्टम के साइड पे छोटा सा साइन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। देन इसको अल्ट्रा कर लेंगे और इसको सेव टू गैलरी कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी डीपी गैलरी में सेव हो गई है। ये बिल्कुल इसी तरह से शेप्स का यूज करके अपनी मर्जी से डीपी बना सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।